मैनेज कर लेंगे, घटना घटे। और आज काली बस्ती का रूप भयानक हो गया। अब सीओ गैस वहाँ निकल रहा है। सीओ गैस बनने के पीछे का कारण क्या है? माइंस ओपन है, भूधसान आग लगा हुआ है माइंस के अंदर में, और खाली माइंस होने के कारण गैस बढ़ रहा है, बन रहा है। और जहाँ निकलने की जगह सब उसका जो आपका जाकर के जो पंखा घर है बंद कर दिया गया है, चूना का छिड़काव बंद हो गया है, बालू का भराई बंद हो गया है, पानी का भराई बंद हो गया है। परिणाम की गैस वहाँ बढ़ रहा है। आखिर कौन बनाया डेंजर जोन? इसको कैसे बन गया? जो लोग आप जो अपना 5 एकड़ 10 एकड़ जो खेती करता था, जो अपना वहाँ पर जिसका अपना जगह जमीन खेत बाड़ी था, वो सारा चीज नष्ट होकर वहाँ बसा हुआ, उसको इतना दिन से मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। हमको फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार दिया है। सुव्यवस्थित तरीके से और स्वस्थ तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स उस पर चुप है, कुछ नहीं हो रहा है। इतना त्राहिमाम हुआ, एक बार कभी किसी एगो टीम भी नहीं आया कि हम ये हालत है देश का, सिस्टम का ये स्थिति है। तो आप पब्लिक के पास क्या विकल्प बचा है? पब्लिक को तो अब घर से निकलना होगा, अपने आप निकलना होगा, लड़ना होगा इस सिस्टम से। सिस्टम से भरोसा कीजिएगा, कोई नेता पर, कोई किसी आदमी पर भरोसा करके अगर चल रहे हैं कि कोई हमारे लिए आएगा, अब इस कलयुग में कोई कृष्ण का अवतार लेकर आ करके हमको अगर ऐसा हाथ कर देगा और जो से कि समस्या का समाधान हो जाएगा, खुल जा सिम सिम बोल करके, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई समस्या का समाधान नहीं। लेकिन डीजे में से यहाँ पे कोई निगरानी नहीं किया कि बालू भराया, बालू के साथ पानी भराया, चूना का छिड़काव हुआ, पंखा घर से कोई गैस का कोई ड्रिल होल करके गैस को निकालने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये सिलसिला, ये लापरवाही डीजीएमएस का बढ़ता गया और धीरे 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 2025 तक इतना भयानक रूप अभी हो गया है कि समझिए कि कोयला क्षेत्र के लोग एटम बम पर बैठा के लिए अगर प्रॉपर तरीके से कोयला को निकालता और बालू और पानी का भराई करता तो कहीं पर कोई भी गैस बनने का जगह नहीं बचता, ना भूमिगत आग फैलने की जगह था। वृक्षारोपण के सवाल पर इंटायर चारों तरफ वृक्ष को लगाए, जहां वो भी डंप किया हुआ था 4 साल 5 साल पहले। गाछ अभी 5 फीट 10 फीट 12 फीट का सब पौधा सब गाछ के रूप में आ ही रहा था, तब तक फिर इंटायर अभी 5 साल नहीं हुआ, पता नहीं कहां से परमिशन लिया कि नहीं परमिशन लिया, पूरा क्षेत्र में जो है कि फिर उसी जंगल को मान ली फिर ओबी से ढक दिया। अब नेता लोग फॉर्मेलिटीज निभा करके चल जा रहे हैं। 2 लोग मर गए, दोषी कौन है अभी तक चिन्हित नहीं हो रहा। ले दे करके बोलेगा कि हम तो हटने के लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ से डेंजर जोन घोषित कर चुके हैं। डेंजर जोन बना कैसे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जोहार, आपके सब्सक्राइबर है, आपका जो शुभचिंतक है आपके चैनल का, सभी को मैं एक बार झारखंडी जोहार के साथ में सबको मैं जोहार बोलता हूँ। देखिए, वो जो जहरीली गैस यहाँ पे निकला, तो हम समझते हैं कि पूरी तरीके से ये डीजीएमएस और बीसीसीएल का बहुत बड़ा लापरवाही है। सबसे पहले हम लोग को इस बात को समझना होगा, या लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये गैस, आग, भूधसान ये हुआ कैसे, क्यों इस तरह का परिस्थिति बन गया। हम बताना चाहते हैं कि कोयला जो उत्खनन हुआ, लगभग कोयला उत्खनन इस क्षेत्र में आज़ादी से पूर्व इस इलाका में 1910 के आसपास कोयला का जो से कि खनन प्रारंभ हुआ झरिया कोलफील्ड में, और 1916 में ही भौरा क्षेत्र में जो है कि अंडरग्राउंड माइंस में आग को चिन्हित किया गया था। और 1916 में जब आग चिन्हित हुआ इस झरिया कोलफील्ड में, तो 1902 और 1908 में खान निरीक्षक करके एक संस्था बना, और बाद में 1908 में डीजीएमएस करके एक संस्था बनी, जिसका काम ही था कि कोल माइंस को पूरी सेफ्टी के तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कोयला का उत्खनन करेंगे और माइंस को चलाएंगे, माइंस का सुरक्षा देंगे। लेकिन जब 16 में आग लगा, उस समय देश आजाद भी नहीं हुई थी और प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला था, प्राइवेट कंपनी मालिक हुआ करते थे। जो माइंस जो चला
तो 16 से लेकर के 2025 तक हम लोग अगर मूल्यांकन करेंगे कोयला क्षेत्र का और डीजीएमएस का भूमिका को, तो लगेगा कि इतने वर्षों में 1608 से लेकर के 1908 में डीजीएमएस का गठन हुआ, 1908 से लेकर के 2025 तक आखिर डीजीएमएस क्या काम की? इसका मतलब कुछ नहीं किया। उसका भूमिका मतलब पूरी तरह से कटघरे में है कि आप कहाँ सेफ्टी दिए, कितना सेफ्टी दिए कि 1916 से लेकर 2025 तक आग पर काबू नहीं पाए। आखिर आग के ही कारण ये स्थिति बना हुआ है, भूदशान क्षेत्र बना हुआ है, या CO गैस निकल रहा है, या CH4 गैस निकल रहा है, बन रहा है, तो आग के ही कारण बन रहा है। आज कोयला क्षेत्र में जो भयानक स्थिति बना हुआ है केवल आग के चलते बना हुआ है। तो आग पे नियंत्रण पाना, माइंस को सेफ्टी देना डीजीएमएस का काम था। हम जब निजी कंपनियों के हाथ में कोयला उद्योग थे नेशनलाइजेशन से पूर्व, तो बालू का भराई सुनिश्चित करना था, पानी के साथ में बालू का भराई सुनिश्चित करना था, चूना का छिड़काव सुनिश्चित करना था गैस के बचाने के लिए। अगर प्रॉपर तरीके से कोयला को निकालता और बालू और पानी का भराई करता तो कहीं पर कोई भी गैस बनने का जगह नहीं बचता, न भूमिगत आग फैलने की जगह बनता। लेकिन डीजीएमएस यहाँ पे कोई निगरानी नहीं किया कि बालू भराया, बालू के साथ पानी भराया, चूना का छिड़काव हुआ, पंखा घर से कोई गैस का कोई ड्रिल होल करके गैस को निकालने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये सिलसिला, ये लापरवाही डीजीएमएस का बढ़ता गया और धीरे 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 2025 तक इतना भयानक रूप अभी हो गया है कि समझिए कि कोयला क्षेत्र के लोग एटम बम पर बैठा हुआ है। जहां भी ब्लास्ट होगा वहां इसी तरह का नरसंहार का स्थिति आकर के खड़ा हो गया है। तो हम तो सबसे पहले डीजीएमएस को बोलेंगे कि डीजीएमएस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और सरकार को उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। जितना भी घटना घट रहा है, ये बगैर डीजीएमएस का परमिशन का कोई भी माइंस चालू नहीं हो सकता है, बगैर डीजीएमएस का परमिशन का कोई भी माइंस बंद नहीं हो सकता है। कोई भी एक्सीडेंट इस क्षेत्र में होता है, मतलब सैकड़ों की संख्या में अगर गिनेंगे तो माइंस से अंदर से लेकर के बाहर आज 2025 तक माइनिंग क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, गिर रहे हैं, धंस रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी के ऊपर सरकार भी किसी तरह का कोई मामला दर्ज करने का कोशिश नहीं कर रहा। अगर कहीं चूक से दबाव में मामला दर्ज होती भी है तो वो मामला को बाद में नीपापोती करके उसको क्लीन चिट दे दिया जा रहा है। इस कंडीशन में सरकार का जो सिस्टम है या जो ये व्यवस्था है कोयला उद्योग का, जो अधिकारी हैं उन लोगों का मनोबल बढ़ जा रहा है। वो सोच रहा है कि हम तो सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, घटना घटे और आज काली बस्ती का रूप भयानक हो गया। अब CO गैस वहाँ निकल रहा है। CO गैस बनने के पीछे का कारण क्या है? माइंस ओपन है, भूधसान, आग लगा हुआ है माइंस के अंदर में, और खाली माइंस होने के कारण गैस बढ़ रहा है, बन रहा है, और जहां निकलने की जगह सब उसका जो आपका जाकर के जो पंखा घर है बंद कर दिया गया है, चूना का छिड़काव बंद हो गया है, बालू का भराई बंद हो गया है, पानी का भराई बंद हो गया है। परिणाम की गैस वहां बढ़ रहा है। मीथेन गैस ऐसा गैस है वो तो हवा और आग मिलने के साथ में ही वो बढ़ेगा, फैलेगा। मीथेन गैस भी बन रहा है अंदर में, बनने का जो कारण है बस वही कारण है कि अंदर पानी है, सड़ा हुआ चीज़ है, आपका जाकर के सड़ रहा है अंदर में, आग आधा कहीं बुझ गया, कहीं बुझ रहा है, कहीं जल रहा है। इस कंडीशन से गैसों को वहाँ पर निर्माण हो रहा है और विस्फोटक स्थिति बन गया है। तो इसको तो पहले समझना चाहिए प्रशासन को या जो विशेषज्ञ टीम है। तो अभी तक कोई कंट्रोल ही नहीं किया। आज भी देखिए जितना क्षेत्र है, अभी तो जमीन के नीचे लोग बसे हुए हैं, तो जमीन के नीचे एक तरह से समझिए कि बोले कि एटम बम है, नीचे CO गैस है, CH4 गैस है नीचे, दोनों जानलेवा, दोनों मनुष्य के लिए खतरा है। जहां भी फटेगा लोग मरेगा ही उसका प्रभाव में आकर के। ऊपर का हालात ये है कि इंटायर कोयलांचल जो है अभी पोल्यूशन से एकदम भरा हुआ है। जितना आउटसोर्सिंग माइनिंग चल रहा है, सारा आउटसोर्सिंग माइनिंग का ओबी देख लीजिए, खुलेआम आग को ही काट के नया जगह पे आग गिरा दे रहा है। जो परिवहन हो रहा है, कोई पानी का छिड़काव नहीं हो रहा, उसको किसी तरह से नहीं हो रहा है, और पूरा डस्ट उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है, उसमें कोई पानी का छिड़काव नहीं है, बन रहा है आउटसोर्सिंग में। पूरा क्षेत्र इलाका, कोयलांचल का धनबाद जिला का जो माइनिंग क्षेत्र है, लगभग 60% आबादी इससे जो आज के डेट में बीमार हो रहे हैं और प्रभावित
है इससे। सरकार पिछले दिनों जहां से विश्व बैंक का पैसा हो या कौन पैसा हो, वृक्षारोपण के सवाल पर इंटायर चारों तरफ वृक्ष को लगाए, जहां वो भी डंप किया हुआ था 4 साल 5 साल पहले। गाछ अभी 5 फीट 10 फीट 12 फीट का सब पौधा सब गाछ के रूप में आ ही रहा था, तब तक फिर इंटायर अभी 5 साल नहीं हुआ, पता नहीं कहां से परमिशन लिया कि नहीं परमिशन लिया, पूरा क्षेत्र में जो है कि फिर उसी जंगल को मान ली फिर ओबी से ढक दिया जा रहा। अब इस क्षेत्र में नीचे CO गैस, नीचे CH4 गैस, मतलब गर्म और ठंडा गैस हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं, और ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जंगल तोपा जा रहा है आपका जाकर के, ऑक्सीजन घट रहा है, डस्ट कण धुलकन बढ़ रहा है। अब ये हालात है। अब इस हालत में बताइए, मतलब इतना हल्ला हो रहा है, इतना सोशल मीडिया में हल्ला हो रहा है, इतना लोग हल्ला कर रहे हैं, अखबार के लोग इतना छाप रहे हैं, अखबार के साथी लोग इतना छाप रहे हैं इसको, कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो स्थिति बना अभी राजपूत बस्ती का, अरे ह्यूमन राइट्स भी नहीं ले रहे हैं संज्ञान। आखिर सब आए, हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, हमको फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार दिया है, सुव्यवस्थित तरीके से और स्वस्थ तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स इस पर चुप है, कुछ नहीं हो रहा है। इतना त्राहिमाम हुआ, एक बार कभी किसी को टीम भी नहीं आया कि हम देखें जाकर के इस तरह से लोग किस तरह से मर रहे हैं। वहाँ इतना चिल्ला रहा है कि रोजी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, बीमार हो रहे हैं, गैस से मर रहे हैं, घर उजाड़ा जा रहा है, रोटी कपड़ा आवास सब मेरा छीना जा रहा है यहाँ के लोगों को। ह्यूमन राइट्स चुप है, उसका संस्था चुप है। कि सबसे पहले तो सिस्टम दोषी है ना, सिस्टम के लापरवाही से ये चीज हो रहा है। सिस्टम दोषी लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। BCCL और DGMS छोड़ के इसमें अभी 1 नंबर का दोषी BCCL है और DGMS है। और अब सवाल है कि इस पे जो जिन लोगों को अंकुश लगाना था, जो संवैधानिक संस्था है, जैसे कि NGT है संवैधानिक संस्था, जैसे ह्यूमन राइट्स है, जैसे पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है, ये सब भी किसी तरह का एक्शन में अभी इतना बड़ा घटना का इस पर एक्शन नहीं है। अब सवाल है कि पलायन का, रोजगार का, अब लोगों को तय करना है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है, आपके बाल बच्चा के भविष्य को अगर संवारना है, आपको अगर रोजगार चाहिए, आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, आपको अगर जीने का अगर तमन्ना है, तो समझिए कि आपको अब कोई किसी पे भरोसा नहीं करके आपको सड़क पे उतरने की तैयारी करना है। सड़क पे उतरिए और इसका एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना होगा और इस सिस्टम के खिलाफ में हम लोग को लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ पाए, समझे आने वाला पीढ़ी भी आपको माफ नहीं करने जा रहा। चाहे इसमें जो है, अगर नेता जिम्मेवार है, नेता के खिलाफ लड़ना है, सिस्टम जिम्मेवार है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। और बिना, चूंकि लोकतंत्र में हमारा लड़ने का तो अधिकार है, डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है, हमारा वो फंडामेंटल राइट्स है, सम्मानजनक तरीके से जीने का है, फंडामेंटल राइट्स है, रोजगार का फंडामेंटल राइट्स है, स्वास्थ्य शिक्षा का हमको फंडामेंटल राइट्स है। तो फिर हम क्यों डरें, किससे डरें? सरकार, हमारी सरकार को हम चुनते, नेता हम बनाते हैं। अगर सरकार सरकार से विद्रोह भी करना पड़ेगा तो करना होगा जीने के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए। हम किसी का भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग अब किसी के इंतजार कर रहा है तो समझिए कि जान करके अपना जान को जोखिम में डाल रहे हैं और जान के आप मौत के मुंह में जाना चाह रहे हैं। अब इंतजार नहीं, अब सीधा संग्राम, अब सीधा लड़ाई, सीधा सड़क पे उतर के उलगुलान, इसकी तैयारी करना, तब ये कोयलांचल बचेगा। नहीं तो कोयलांचल बचने नहीं जा रहा। मुट्ठी भर उद्योगपति, पैसा वाले लोग और सरकार, संस्था सब मिल करके इसको यहाँ के लोगों को, जो गरीब कमजोर लोग हो, उसको कुचल देना चाह रहा है। इससे बचना है। इससे बचने के लिए घर से निकलिए। हम सबसे अपील करेंगे कि अब घर से निकलिए, अब घर में रहने का समय नहीं, घर से निकलिए, अपने भविष्य, बाल बच्चों को भविष्य, रोजगार के लिए आपको आना है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो आपको घर से निकलना होगा।